आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक लकड़हारा होता था जो कि पेड़ काटने का काम करते हैं और उसके साथ उसकी वाइफ रहती थी। हाल फिलहाल उनकी शादी हुई होती है और डेली वो लकड़हारा जंगल जाता था, एक पेड़ वो डेली काटता था। उसका उतना ही कैपेसिटी था, जाके गया डेली एक पेड़ काटा, वहां से उसका जो मजदूरी मिला लेके आया, उससे अपना रोजी रोटी चलाया, वो जीवन यापन किया। एक दिन नॉर्मल एज यूजुअल वो जंगल गया होता है, पेड़ देख रहा होता है कि ये वाला काटे कि ये वाला काटे। उसी में एक बूढ़ा पेड़ दिखता है तो बोला चलो पहले इसको ही खत्म कर लेते हैं। जैसे ही वो दो कुल्हाड़ी उस बूढ़े पेड़ पे मारता है, वहां से एक जिन निकल के आता है और जिन उसको बोलता है कि देखो ये मेरा घर है, इसको काटने नहीं दूंगा मैं तुमको, तुम कोई और पेड़ काट लो। वो बोलता है लकड़हारा कि यहाँ पे जितना पेड़ है ना मैं सब काटूंगा, आज भले तुम मुझे इसको काटने से रोक लो बट हो सकता है कल काटूंगा, मेरा काम है काटना, मैं तो काटूंगा। तो जिन बोलता देखो मैं बहुत दिनों से यहाँ रहता हूँ, मेरा बहुत सारा इमोशन है इस पेड़ से, तुम एक काम करो, तुमको जो चाहिए वो मुझे बताओ, मैं तुमको देता हूँ, बट इस पेड़ को छोड़ दो, मैं यहाँ रहता हूँ, इसको डैमेज मत करो वरना मैं तुमको नुकसान पहुंचाऊंगा। अब ये सुन के वो बोलता मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे क्या मांगू। बोलता जाओ जाके घर में बात करो, अपना फैमिली से पूछो, डिस्कस करो, जो भी तुम बोलोगे मैं तुमको वो दे दूंगा, इस पेड़ को छोड़ दो बदले में। तो वो लकड़हारा घर चले आता है अपने वाइफ को पूरा डिस्कशन बताता है कि ऐसे ऐसे मैं गया था, एक बूढ़ा पेड़ था, मैंने दो कुल्हाड़ी मारी, एक जिन निकल के आ गया, उन्होंने बोला कि मैं यहाँ रहता हूँ, मैं बोला फिर भी काटूंगा बट नहीं काटने दिया। वो बोला कि तुमको जो चाहिए बोलो मैं दे देता हूँ बट इस पेड़ को छोड़ दो। ये सारा डिस्कशन अपनी वाइफ के साथ करने के बाद उसकी वाइफ से वो बोलता है कि क्या मांगे। तो उसकी वाइफ बोलती है कि देखो अब उस पेड़ को तुम लोग काट नहीं सकते हैं तो नुकसान तो हो जाएगा, चलो ठीक है दूसरा पेड़ काटेंगे बट आज का तो नुकसान हो गया ना। बोला हाँ, तो क्या मांगे। सवाल यही आ गया कि मांगे तो मांगे क्या। तो जैसे कि हम लोग भी जानते हैं, जो भी मिडिल क्लास फैमिली में आप देखोगे कि क्या होता है, हम लोगों को लगता है कि हमारा इनकम अगर बढ़ जाएगा तो सारे प्रॉब्लम्स हम लोगों के सॉल्व हो जाएंगे। मान लो इनकम डबल हो गया, बहुत खुशी, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा वहां से। अभी जितना तुम कमाते हो उसमें हार्डली हम लोगों का जीवन यापन हो पा रहा है, बहुत मुश्किल से होता है। तो एक काम करो, अगर तुम्हारा इनकम डबल हो जाए तो फिर हम लोगों का लाइफ बड़ा स्मूथ चलेगा। तो बोला डबल कैसे करेंगे। तो बोला तुम पेड़ काटते कैसे हो। बोला इन हाथों से काटते हैं, कुल्हाड़ी से काटते हैं। तो बोला देखना तो पड़ता है ना, कि देखेंगे तब ना मारेंगे कि यहाँ मार रहे हैं। तो बोला दो हाथ लग जाता है और एक सर भी लगता है तुमको एक पेड़ काटने में। अगर तुम एक सर पीछे साइड और दो एक्स्ट्रा हाथ मांग लो तो तुम एक पेड़ को दोनों साइड से काट सकते हो, इधर वाला हाथ से भी इधर वाला हाथ से भी। और वो पेड़ अगर मान लो तुम 6 घंटे में काटते हो तो 3 घंटे में ही काट सकते हो, तो तुम्हारा इनकम डबल हो जाएगा। ये लकड़हारा सुना, बोला सही बात, ये तो सही है। तो गया वो जिनके पास, बोला एक काम करो, मैं ये पेड़ छोड़ दे रहा हूँ, बदले में मुझे तुम एक एक्स्ट्रा सर पीछे में दे दो और दो एक्स्ट्रा हाथ दे दो पीछे साइड, ताकि मैं डबल रिजल्ट निकाल पाऊं और एक दिन में 2 पेड़ काट पाऊं। जिन मुस्कुराता है उसको बोलता है बस यही चाहिए ना और कुछ नहीं चाहिए। बोला नहीं, मुझे बस 2 हाथ और एक सिर दे दो। जिन बोलता है ठीक है बेटा, जैसा तेरा मर्जी ले लो तुम। जैसे ही वो बोला उसके पीछे 2 हाथ और एक सर एक्स्ट्रा आ जाता है। पेड़ तो वो 2 काट लेता है उस दिन, बट घर में रास्ता में जाते समय आदमी उसको भूत समझ के पीटना शुरू कर देता है, कुछ जादू टोना करने वाला आदमी समझ के उसको मार देता है रास्ते में और उस लकड़हारे की मौत हो जाती है। अब ये कहानी सुनाने का मकसद क्या था, ये आप बोलोगे यार कहानी क्यों सुनाया। मजा आया होगा मैं जानता हूं, बट मकसद क्या है कहानी सुनाने का। देखो मकसद ये है ना कि अभी कुछ दिन पहले मैं लाइव आ रहा था, तो लाइव में मैंने अपना पास्ट ट्रेड था एक साइड का वही शेयर किया कि देखो ये ट्रेड चल रहा है 1:65। तो बहुत सारे लोग कमेंट करने लगे यार फिर से वही पुराना एक साइड दिखाया। ठीक है चलो, और भी ट्रेड्स हैं जो कि मतलब उस अकाउंट में नहीं है, किसी और में। तो मैं कभी कभी जो कि मैं मेंबर्स के साथ या कभी ऐसे डिस्कशन किया तो कर लिया, बट लोगों का जो माइंडसेट हो गया आज के टाइम में वो हो गया है हार्डवर्क करने वाला, कि डेली ट्रेड होना चाहिए। अगर वो स्विंग ट्रेड भी कर रहे हैं ना तो एक ट्रेड में उनको अगर 50% मिलने वाला है, वो ट्रेड उनको नहीं चाहिए, उनको चाहिए 5 ट्रेड जिसमें 4-4% मिले, वो ज्यादा बेटर है। लेकिन आप अगर ढंग से ट्रेडिंग को ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक बात पता चलेगा, एक बहुत गोल्डन कोट है इसके बारे में कि व्हाट इज ट्रेडिंग। 5% बाइंग है ट्रेडिंग, 5% सेलिंग है और 90% सिटिंग है, बैठना है। किस चीज के लिए बैठना है, अपॉर्चुनिटी के आने तक बैठना है। आपको पहले अकबका के रश में, पहले हड़बड़ी में जाके कोई भी एवरेज ट्रेड नहीं लेना है। अपॉर्चुनिटी आ गया तो उसको लेने के बाद तो बैठना ही बैठना है। ये नहीं कि मार्केट का पोटेंशियल है आपको 10% देने का, आप 1% लेके भाग गए। ठीक है, जब आप स्टॉप लॉस पूरा लेते हो तो टारगेट भी हक है आपका कि आप पूरा लो, जितना हो सके एज मच एज पॉसिबल आपको राइड करना चाहिए वो ट्रेड। तीसरा है ट्रेड जब एग्जिट कर दिया फिर से अगले ट्रेड के लिए गैप रखना है। लॉसेस हो गया, प्रॉफिट हो गया, अभी जस्ट रस में नहीं आना है कि यार मैंने तो लॉसेस किया है नेक्स्ट ट्रेड में ही रिकवर करना, नहीं, वेट करके गैप लेके अगले ट्रेड में। म्यूजिक का एक डेफिनेशन किसी ने दिया था कि व्हाट इज म्यूजिक, तो स्पेस बिटवीन 2 नोट्स, जो कि CD E F G A B या सारेगामा पा धा नि सा जो भी आप बोलते हो, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, जो गैप होता है, सा से रे, उस बीच के स्पेस को ही म्यूजिक बोला जाता है। वैसे ही ट्रेडिंग क्या है, 2 ट्रेड्स के बीच के स्पेस को ट्रेडिंग बोलते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में जो बहुत बड़े बड़े ट्रेडर हैं, जो प्रोफेशनल हैं, करोड़ों का, अरबों का, खरबों का, मतलब कि बिलियंस ऑफ डॉलर को मैनेज करते हैं, उनका कहना है कि ट्रेडिंग इज स्पेस बिटवीन 2 ट्रेड्स। ये बहुत डीप मीनिंग है कि एक ट्रेड से 2 ट्रेड के बीच में स्पेस को ही ट्रेडिंग कहते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर का जो ये दोनों के बीच का स्पेस होता है और एक जो एमेच्योर ट्रेडर का होता है, वो बड़ा अंतर होता है इस चीज में। तो देखो कहने का मतलब यह है कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो, बहुत सारे लोग मुझसे भी पूछते हैं और बहुत सारे लोगों से पूछते हैं कि यार आप तो ट्रेडर नहीं हो, यूट्यूबर हो, या आप फुल टाइम ट्रेडर हो या कहीं जॉब करते हो। ठीक है, फुल टाइम ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हो तो मिथ है। आज का टाइम में क्या हो गया ना, एक कहावत है ना, अमीर बनना और अमीर दिखना में अंतर होता है। आप अमीर दिख सकते हो, 10 आदमी बोलेगा कि अमीर दिख रहे हो आप, ठीक है, बट अंदर से आप खोखले हो, आपको पता है आपकी सच्चाई। वैसे ही ट्रेडर बनना और ट्रेडर दिखने में अंतर है। आज के जो ट्रेडर आए, जो इंस्टाग्राम से इन्फ्लुएंस आके आए हैं या फिर यूट्यूब शॉर्ट से इन्फ्लुएंस होके आए हैं, लग्जरी लाइफ्स ये वो देख के जो इन्फ्लुएंस होके आ गए हैं कि ट्रेडिंग में तो मतलब जनरेशन का पैसा कमाया जा सकता है, वो ट्रेडर बनने पे फोकस छोड़ के ट्रेडर दिखने पे फोकस करने लगे हैं। अब क्या होगा उसके लिए, कैसे करेंगे, हार्डवर्क करना है आपको, बहुत हार्डवर्क करना है। बट जब तक मैं 6 घंटे स्क्रीन नहीं देखूंगा तब तक मैं थोड़ी ना ट्रेडर हूं। ट्रेडर तो वो
वो है जो 6 घंटे स्क्रीन देखता है दिन भर बैठ के। अब भी बताओ, आपको अगर मैं पूछूं प्रैक्टिकली ऐसा कितनी बार हुआ है कि आप 10 से 10:30 बजे तक पैसा कमा लिए, आपको लगा यार इनफ पैसा, बहुत पैसा हो गया, अब ठीक है आज सिस्टम क्लोज करते हैं, इसके बाद आज कोई ट्रेड नहीं बनेगा क्योंकि जितना मैं कमाना चाहता था उतना पैसा हो गया। उसके बाद क्या होता है कि आपका अचानक से माइंड करता है कि नहीं यार मैं तो ट्रेडर हूं, कोई काम और क्या करूं, बैठ के मूवी देखूंगा। मैं ट्रेडर हूं, ट्रेडर का काम क्या है? जो जॉब कर रहा है वो तो जॉब में 8 घंटे परफॉर्म कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है वो तो बिजनेस पे बैठा हुआ है, मतलब जिस फील्ड में जो काम कर रहा है, फार्मर है वो खेत में जाके मेहनत कर रहा है, मैं ट्रेडर हूं, मैं स्क्रीन देखूंगा ना। तो वो वापस से क्या करता है कि सोचने लगता है यार मैं तो ट्रेडर हूं, मुझे तो स्क्रीन देखना होगा, फिर से मार्केट देखना शुरू कर देता है और जो पैसा वो कमाया है इजिली उस पैसे को वापस से मार्केट को दे देता है। तो ट्रेडर दिखने का गोल हटा दो। अब बचा कि अगर आप बिगनर हो, जो कि हो ही मोस्ट प्रोबेबली, अगर उस वीडियो को देख रहे हो तो क्या करना है, स्क्रीन देखना ही नहीं है, तब तो आप सीख ही नहीं पाओगे। नहीं देखना है स्क्रीन आपको ना, बट आपको ट्रेड लेने के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना है कि मार्केट में मैं ट्रेड लूंगा। ट्रेड आपको एक टाइमिंग फिक्स करो कि हाँ मैं इतना टाइमिंग में ट्रेड लूंगा, या फिर एक स्ट्रेटजी फिक्स करो कि ये स्ट्रेटजी बनेगा, जब बनेगा तब मैं ट्रेड लूंगा। ऐसे मार्केट को लर्निंग के लिए देख रहे हो, देखो। मैं बोलता हूं मार्केट बंद होने के बाद आप डेली देखो ना, 100 चार्ट, 200 चार्ट, 300 चार्ट, जितना आपको लिखना है लिखो, एक कॉपी भर दो आप डेली लिख के। हार्डवर्क इस टाइप से आपको करना है। मार्केट में आप ट्रेड लेके हार्डवर्क मत करो। मार्केट स्मार्ट वर्क करने का जगह है, हार्डवर्क करने का नहीं। देखो मैं बताता हूं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। आपको लगता होगा कि प्रॉफिट लेते रहने से, छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेने से आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। एज ह्यूमन हम लोगों का माइंड जो प्रोग्राम है ना, कैसा है कि हम लोग विनिंग को नंबर्स में देखते हैं कि मैं 10 ट्रेड लिया, 9 ट्रेड जीतना चाहता हूं, 8 ट्रेड विन करना चाहता हूं, 10 में से 10 ट्रेड विन करना चाहता हूं, रेदर देन कि कितना पैसा मैं मार्केट से निकाल रहा हूं। अगर मुझे कोई ऑफर देखिए आप एक ट्रेड लोगे जो 40% देगा 2 महीने में, एक ही ट्रेड लेना है, कुछ नहीं करना है, या फिर आप ऐसा ट्रेड लोगे जो हर ट्रेड में आपको हर हफ्ते या हर 2-3 दिन में आपको एग्जिट करना, 2-3% मिलेगा। मे भी आपको दिख रहा हो कि रिजल्ट उसमें ज्यादा मिलेगा, रिटर्न कंपाउंड कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, 40 की जगह 60 बना लेंगे। बट मैं बताता हूं, जहां आपका माइंड छोटा टारगेट पे शिफ्ट होता है कि मैं छोटे लेवल पे 2-2% में एग्जिट करूंगा, 1-1% में डर भी लगेगा आपको, 0.5% का मूव आएगा, आपका हालत खराब हो जाएगा। लेकिन जब आपका माइंडसेट ही रहता है कि मैं बड़े ट्रेड्स करना चाहता हूं, बड़े लेवल का टारगेट करता हूं, मैं 1-1, 2-2, 3-3 महीने स्विंग ट्रेड अगर ले रहे हो तो मैं उसको होल्ड करने के पर्सपेक्टिव से आप ट्रेड में घुसोगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। तभी आपको बैठने का अपने आप आदत बन जाएगा। तो जो ह्यूमन माइंड है कि वो रिटर्न कितना बन रहा है उस चीज को छोड़ के कितनी बार मैं सही हो रहा हूं, मतलब चांसेस मैक्सिमम करना चाह रहा है कि मैं बार बार सही हूं। इस चक्कर में वो कॉम्प्रोमाइज कहां करेगा, कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर वो बार बार सही होना चाह रहा है तो कैसे हो सकता है सही? वो क्या करेगा कि जब एक बार वो सही हो चुका है, वो चाहेगा कि ये प्रॉफिट भी मतलब जो होता है ना चले ना जाए हाथ से। इस चक्कर में वो प्री मैच्योर एग्जिट करेगा। उस ट्रेड का पोटेंशियल ट्रेड लेने से पहले उसको पता था कि 1:3 कम से कम तो मिलेगा ही मिलेगा। और ट्रेड लेने के बाद कितने लोग ऐसे हैं कि ट्रेड लेने से पहले डिसाइड किया कि 1:3 बनता है, यहां सपोर्ट है, यहां रेसिस्टेंट है, यहां तक तो मार्केट जाएगा ही जाएगा, बट ट्रेड में लेने के बाद उसको यहीं पर रिवर्सल दिख जाता है, यहीं से रिट्रेसमेंट दिख जाता है, फिबोनाची का लेवल दिख जाता है, आरएसआई डाइवर्जन दिखने लगता है, कुछ बियरिश इंगल्फिंग दिख गया, पिन बार दिख गया। दिक्कत क्या है ना, आप कोई ट्रेड लोगे, बताओ वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ए टू पॉइंट बी, अगर आप ट्रेड लेने से पहले तो देख रहे हो कि यहां से वहां तक जाएगा, तो मार्केट सीधी डायरेक्शन में थोड़ी जाएगा, वो तो ऊपर नीचे करके जाएगा। हर पॉइंट में बायर है, हर जगह पे सेलर है, कोई पोजीशन यहां भी एग्जिट कर रहा है, कोई एग्रेसिव हो रहा है, कोई होप कर रहा है, कोई ग्रिड कर रहा है, फियर है, ऑपरेटर है, चार्ट है, स्टॉप लॉस सब करते हुए ना मार्केट वहां तक जाएगा। तो जो आपका एनालिसिस ट्रेड लेने से पहले था वो एनालिसिस बदल जाता है, आप बीच में उस ट्रेड को प्रीमैच्योरली एग्जिट कर जाते हो। एक बताता हूं मैं आपको बहुत डीप बात, ठीक है। जो एमेच्योर ट्रेडर है वो हमेशा बड़े लॉसेस के कारण ब्रोक होता है, बर्बाद होता है मार्केट में। और एक प्रोफेशनल ट्रेडर बर्बाद कब होगा पता है? जब वो स्मॉल प्रॉफिट्स लेने लगे। ये बहुत हार्श रियलिटी है कि प्रोफेशनल अगर छोटे प्रॉफिट्स लेने लगे ना, वो ब्रोक हो जाएंगे मार्केट में। आप जितने भी हेज फंड देख रहे हो, एचएनआई देख रहे हो, प्रॉप डेस्क वाले ट्रेडर देख रहे हो, या फिर कंपनी के लिए जो ट्रेड करते हैं वो लोग को देख रहे हो, अगर वो लोग छोटे प्रॉफिट्स को टारगेट करने लगे ना तो वो ब्रोक हो जाएंगे। आज नहीं तो कल ब्रोक होना ही है उनका। वहीं एक बिगनर ट्रेडर अगर बड़ा बड़ा लॉसेस लेता है, इस कारण ब्रोक होता है। बड़ा लॉस लेना बंद करता है तो फिर वो ब्रेक इवन या फिर स्लाइटली माइनस में रहता है। बट प्रॉफिट जब तक ये वाला प्रोसेस नहीं करोगे, प्रोफेशनल वाला फेज में नहीं जाओगे, तब तक तो रिजल्ट आपको मिलने वाला है नहीं। तो मकसद क्या है ना कि अगर आप ट्रेडिंग ही करते हो साइड से, चलो ठीक है ट्रेडर हो, आप फुल टाइम करना चाहते हो, बट फिर भी बहुत ज्यादा हवा नहीं मचाना है, हल्ला नहीं मचाना है कि मैं ट्रेडर हूं, आई एम ट्रेडर, हैशटैग ट्रेडर, ठीक है आप करते हो, बहुत अच्छा चीज है। इससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर आगे बढ़ सकते हो। रैंडी मकाई बहुत बड़े ट्रेडर थे, एक ट्रेड में $7 मिलियन का प्रॉफिट बनाया था उस टाइम, जो कि अभी का 100 करोड़ के आसपास होता है। उसके बाद भी जब उनसे पूछा गया कि आप क्या सलाह दोगे ट्रेडर को, तो उन्होंने बोला कि किसी भी ट्रेडर को अपना लाइफस्टाइल ट्रेडिंग के पैसे से तुरंत नहीं बढ़ाना चाहिए। ट्रेडिंग आपको क्या फ्रीडम दे सकता है वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि किस लेवल का कॉन्फिडेंस, किस लेवल का आपका माइंडसेट, किस लेवल का आपको फ्रीडम ट्रेडिंग प्रोवाइड कराता है। लेकिन अगर आपका मकसद ट्रेडर दिखना है ना, तो ये रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ये भी मैं बता देता हूं, ट्रेडर बनना आपका रिजल्ट है। हो सकता है आपको 10 आदमी आप जाओ बाहर, आपको उसको पता ही नहीं चलेगी आप कितना कमाते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने बहुत सारे रील्स देखे होंगे कि उनका सरकारी जॉब है, उनका 1 महीने का सैलरी, मेरा 1 दिन का स्टॉप लॉस है। मेरा भी स्टॉप लॉस 1 दिन का बहुत सारे लोगों का सैलरी होगा। बट फिर भी मैं इस चीज को अगर शो ऑफ करना स्टार्ट कर दूं कि ये नहीं वो नहीं ऐसा नहीं, तो मैं अपने पाथ से डिवेट हो जाऊंगा। तो मकसद अगर मेरा पूछो तो मेरा मकसद है ट्रेडर बनना। अभी मेरा जितना भी एज है, मेरे सामने बहुत मार्केट बाकी है, बहुत टाइम बाकी है। अभी मेरे पास बहुत टाइम बाकी है ट्रेडिंग में। कंपाउंडिंग इतना बड़ा चीज है कि आज का आपका 1000 का प्रॉफिट एक दिन 1 लाख का भी बन सकता है। और ऐसा भी दिन आएगा अगर आप मार्केट में रहे कि एक दिन में आप 10-10 लाख, 1-1 करोड़ तक बना सकते हो। लेकिन वो तभी बनेगा जब आज आप छोटे छोटे चीजों पे फोकस करके बड़े चीजों को देखना शुरू करोगे। छोटे लेवल पे उछलने के बजाय बड़े लेवल पे पहुंचने के लिए आप पेशेंसली वेट करोगे, उसके बाद उसके पीछे मेहनत करोगे। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में 5 से 10 बुक्स का नेम दे देता हूं, ताकि आप अगर फुल टाइम ट्रेडिंग भी करते हो तो भी अगर आपका टारगेट पूरा हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, लॉस हो जाए, जो भी हो जाए, एक बार किल स्विच मारने के बाद आप खाली टाइम में क्या करोगे समझ नहीं आता है,
तो आप एक प्रोडक्टिव वे में दिमाग लगा सकते हो। उधर से अगर आपने नॉलेज लिया तो मैं बताता हूँ लाइफ में वो चीज आपको कितना बड़ा कंपाउंड रिजल्ट आने वाले टाइम में देगा, वो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो भूलना नहीं है कि मकसद अमीर दिखना नहीं, अमीर बनना है। ट्रेडर दिखना नहीं, ट्रेडर बनना है। इस वीडियो पे अगर 1500 लाइक्स आ जाते हैं एक हफ्ते के अंदर तो मैं ट्रेडिंग मोटिवेशन का एक वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। और आपको पता है कि मेरा अगर मोटिवेशन वाला वीडियो आएगा ट्रेडिंग मोटिवेशन का तो वो प्रैक्टिकल होगा, वो नहीं कि जो आपको टेम्पर कर दे और अगले ही दिन जाके आप मार्केट में नुकसान कर दो। तो अगर ये लाइक का आंकड़ा पूरा होता है तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैं डिस्क्रिप्शन में 5-6 बुक्स का नाम डाल देता हूं, उस चीज का फायदा उठाओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।